ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपके मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार 2,500 रुपए 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं 20 लाख करोड़ के फायदे से होती। इन्होंने सही मायने में 2.5 लाख करोड़ का चूना नहीं लगाया अपनी जनता को, इन्होंने 20 लाख करोड़ का नुकसान किया है अपनी आवाम का। साथियों, सुरक्षा के मामले में इनके ऊपर कोई टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। मैं इनके बस एक नोटिस के बारे में आपको बताता हूं, वो आपको इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सही तरीके से समझा देगा। यहां के मुख्यमंत्री जी एक दिन नोटिस जारी करते हैं कि आज से लड़कियों को शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस लेना मना है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब साथियों, जो ऐसी गाइडलाइंस पॉलिसीज इशू करे, उसके राज्य में, उसके रहते हुए इस प्रदेश में कौन सी बेटी सुरक्षित होगी? आप अगर अपने बेटी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखेंगे? साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो। साथियों, इनके फाइनेंशियल विजडम, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, ये कितने अच्छे हैं भारत के व्यापार में, ये मैं आपको एक और स्टेटस, एक फैक्ट के बारे में एक फैक्ट बताता हूं और उससे ज्यादा मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। साथियों, जब केंद्र की सरकार में भाजपा आसीन हुई थी तो केंद्र की सरकार पे 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में ये 58,60,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर आज 152 लाख करोड़ हो चुका है। इतनी ही अच्छी इनकी फाइनेंशियल नॉलेज है, इतना ही अच्छा इनका बिजनेस सेंस है। ये इंडिया को भारत देश में एक लार्जेस्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर कर्जे पे चौड़ना है तो भाई साहब, हमें ऐसी सरकार और ऐसा चौड़ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में पैसा लेके आए और बोले कि माँ, तेरे को बाहर सरकार के फ्री खाने राशन की स्कीम पे जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कमा सकता हूं। इन्होंने साथियों हर स्तर पे आपके साथ धोखा किया है और अब आपका समय आ गया है इनसे सवाल करने का कि भाई किस तरीके से तुम सरकार चलाते आए हो। अब समय आ गया है इनको इनकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने का। साथियों, ये लोग पिछले 10 साल से आपके साथ हैं, ये 10 साल से आप पे राज करते आए हैं और आज भी जब ये आपके बीच में आएंगे तो अगले 15 साल का सपना दिखाएंगे।
ये अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे आपको। साथियों, मैं बहन जी का गवर्नेंस मॉडल आपके सामने रखता हूं। हम 2007 में सत्ता में आए थे और हम 2012 तक सत्ता में थे, पर आज भी बहन जी के ऊपर से गाइडलाइंस है कि आप आगे आने वाले 5 साल के लिए क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। आपने पिछले 5 साल में क्या किया आप वो बताएंगे। जनता को पता होना चाहिए कि आपकी कार्यशैली कितनी मजबूत है। वो आपके भरोसे पे वोट दे, आपके काम पे वोट दे। तो साथियों, मैं आपके सामने बहन जी के कुछ काम आपके सामने रखता हूं और आप ही डिसाइड करना कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सही नेता कौन है। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत साथियों, बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, बहन जी ने अपनी सरकार में 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया जब वो पैदा हुई, ताकि जब वो 18 साल की हो तो उनको अपने माँ बाप या अपने किसी भाई बहन पे डिपेंड ना होना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देश में पहली बार पैदा होते ही बच्ची 1 लखपति बनी थी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराई गई। यहाँ पे बहन जी ने फ्री में राशन नहीं बांटा, यहाँ पे बहन जी ने फ्री में शिक्षा बांटी है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब क्या कहते थे। बाबा साहब कहते थे, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शेरनी का दूध होता है जो एक बार पी ले तो सिर्फ दहाड़ता है और दहाड़ता ही रहता है। बहन जी ने अपने प्रदेश में हर एक बच्ची को एक शेरनी बनाने का काम किया। साथियों,